कौन है जो मेरे क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रहा है? अभी क्या देखा मैंने? किसके पांव थे वो? मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। नहीं, नारायण चोरी नहीं कर सकते। अवश्य ये कोई पाखंडी है। यदि मेरा आभास सही है तो अब न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। जानकी, जानकी को मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हो गो? कछु तो बोल। कछु करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या? वापस गया तो जानकी और कस्तूरी पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। समय पे घर पे ना पहुंचा तो पकड़ा जाऊंगा। हे नारायण, अब आप ही कोई सहायता करो जी। क्या हो गया जानकी को? कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूरी। जी मेरा नाम किसने पुकारो? कौन है वहाँ? रानी भाभी, रानी भाभी, तनिक सहायता करो ना। भाभी, जे देखो ना जानकी को क्या हो गया है। जानकी, जानकी, क्या हो गया है? कस्तूरी, तनिक जल लेकर आ। जानकी, क्या हुआ? तो नहीं सोच रहे प्रभु कि बड़ी माँ थोड़ी देर में मैया को भी यहाँ बुला लेंगी? हाँ, और तब मैं निश्चिंत होकर घर जा पाऊंगा। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही हो। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो? ना। तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है।
देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है। उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही। मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूँ। पता था मुझे यही होने वाला है। दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में बोली। तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु महर्षि दुर्वासा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। ये क्या किया महर्षि आपने? इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब मेरी पुत्री को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर, परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता। और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे। पर इससे आपके क्रोधी प्रवृत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रभु, आपको उनसे संकट क्यों है? उन्हें थोड़ी ना पता है कि आपने क्या किया है। उनकी तपस्या की शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत ही करोगी, कोई उपाय भी सोचाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करे।
तो चलो फिर। कान्हा, लगी तो नहीं तुझे? बैग तो ऐसे रहता जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आरो है ताऊ, रोड का चक्रवात। कैसे संभालूंगा मैं महर्षि दुर्वासा को? कान्हा, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकलते हुए देखा, तो मैं इन सब को एकत्र करके तुझे ढूंढने निकल पड़ा। देखो देखो, उसके मुंह के साथ उसके वस्त्र पर भी माखन लगा है। लगता है माखन खा के ना माखन में डुबकी लगा के आए हो कान्हा। कहाँ से? अकेले अकेले चला गो अपने पक्के सका से, पूछे तक ना तूने। मुझे भी ले चलता कान्हा, मेरी मैया तो बिना पूछे माखन सुने भी नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि तूने माखन चोरी चुप के खाया है, और वो भी किसी अपरिचित के घर से। कान्हा, किसी अपरिचित घर से ना खायो। मैं तो जानकी के घर गया था चुपके माखन खाने। हैं? प्रभु, अपना भेद स्वयं ही बता दिया सबको। मेरा अर्थ है कि जानकी का घर खुला था, तो मैं भीतर चले गयो। ना पूछे, पर वो तो सो रही थी ना, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं कान्हा। चोरी? ताई जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा तेरा? कौन बताएगा मैया को? हम बताए या ना बताए, तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। माखन तो आपके वस्त्रों पे भी लगा है दाऊ। ये तो तब लगा होगा जब तू मुझसे टकराया था। हाँ, मैया तो यही सोचेगी ना कि आप मेरे साथ ही थे। अब बताओ, कौन बताएगा मैया को? वसंता भी ने तो सुना है, ये बताएगा। सोच ले वसंता, मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो? नाना, मैं ना बताऊंगा। जब तक मुझसे सीधे सीधे प्रश्न ना किए जाए तब तक मैं कुछ ना बताऊंगा। यदि यहाँ सत्यवादी मधुमंगल होता तो वो पक्का बता देता। तब तो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मैं बताऊंगा ताई जी को, क्योंकि मुझे ताई जी ने सब सूचना देने को कहा था। कब? सुबह जब मैं ताई जी को पूजा के फूल देने को गया था। सुन, तेरी आंख के सामने कछु उल्टा सीधा हो या कोई अत्यधिक शरारत करे तो सीधे आके मुझे सूचना दियो, समझ गो? ना बताएगो ना तो मैं कान्हा को बाहर भेजने की आज्ञा वापस ले लूंगी। नाना, आप आगे वापस मत देना, मैं सब बताऊंगा। इसलिए आपको तो ताई जी को बताना पड़ेगा। अर्थात मैया ने आपको बाहर भेजने से पहले ही गुप्तचर की व्यवस्था कर ली थी। मैंने वचन दिया है। मेरी आंखों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। पर तेरी आंखों के सामने कुछ उल्टा सीधा हुआ ही ना, वो बातों में उलझा रखा ना, मुझे बताना चाहिए ना तो अनुचित होगा बलराम। और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा, क्यों दाऊ?
ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? तो और कौन करेगा? टीचर। टीचर इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और शीदामा के बीच में कीचड़ फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है। पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो 2 बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है। अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध न आ जाए। कहना तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। को तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगा, पर मेरे पास है। अरे अरे बस करो ये सब। ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला। मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना, इसे ना बनना चाहिए। ये तो कान्हा के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाव को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ हाँ, बलदाव को ही निर्णायक करना चाहिए। आरंभ करो। वाह, क्या सटीक लगता भेजा सीधा मैंने। एक बार मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा। घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है।
चेतु अभी तक सो रहा है। बहुत समय हो गया है, बिना कछु खाए पिए सो गया है। जाके उठाती हूँ। कौन है जो मेरे क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रहा है? अभी क्या देखा मैंने? किसके पांव थे वो? मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि तूने माखन चोरी चुप के खाया है? जानकी का घर खुला था, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं कान्हा। चोरी? तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। अब बताओ, कौन बताएगा मैया को? ये बताएगा। मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो नाना मैं ना बताऊंगा। पर जसोदा जी का लल्ला चुपके चुपके यहाँ क्यों आएगा भला? माखन चोरी करने? कान्हा यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। बस अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो, चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी।